हेलो व्यूअर्स। आज का चैप्टर है लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। इसके बिफोर में हम फंक्शन के बारे में क्वेश्चन दिए थे और कुछ क्वेश्चन आंसर और सब कुछ बता दिए। आज उसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर लिमिट क्या होता है इसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ। पहला है कि फंक्शन का वैल्यू हम लोग y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एफ एक्स लिखते हैं। एक्स का किसी पॉइंट ए का करीब करने से उसको लिखते हैं, ऊपर में एल टी लिखते हैं लिमिट के बदले। एक्स आपका रियल नंबर है, ए आपका फाइनाइट कोई रियल नंबर है। एक्स का वैल्यू ए का करीब करने से वाई का वैल्यू क्या होगा, तो लिमिट एल टी लिखे हैं, एक्स का वैल्यू ए का करीब किए हैं तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू रियल नंबर का केस में ऐसा लिखते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन में लिखते हैं एक्स वाई एक्स प्लस आई वाई, तो उस केस में जेड टेंस टू जेड जीरो, एफ जेड का वैल्यू क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा आप फिगर में हम समझा देंगे, लेकिन अभी हम लिमिट का रियल नंबर का केस का डिफाइन करेंगे और उससे कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। एक केस लेते हैं, y इक्वल टू एफ एस का हम मान लेते हैं कि ऐसा कर्व हो रहा है। ड्रॉ कर दिए, एक्स एक्सिस ले लिए हैं, वाई एक्सिस ले लिए हैं, एक्स का पॉइंट ए से डिनोट कर रहे हैं। एक्स में कोई पॉइंट में गैप नहीं रहना चाहिए, कि एक्चुअली रियल नंबर में कोई गैप नहीं होता है, हर एक पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट कहते हैं। ए इज ऑल्सो ए लिमिट पॉइंट, लेकिन हमको फंक्शन का लिमिट निकालना है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ए का जस्ट बिफोर में एक पॉइंट लेते हैं, वेरी स्मॉल जगह, जिसको कि एच इज ए पॉजिटिव स्मॉल रियल नंबर ग्रेटर देन जीरो। ए माइनस एच किए हैं, ए से जस्ट लेफ्ट में होगा, ए प्लस एच राइट में होगा। उस केस में फंक्शन का वैल्यू हाइट में दिखा दिए हैं, एफ ए माइनस एच का वैल्यू हो जाएगा बी आर। ए पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू एफ ए, उसका ए पी डिस्टेंस होगा। सी पॉइंट पर ए प्लस एच में फंक्शन का वैल्यू एफ ए प्लस एच, वो हो गया सी क्यू। अभी है कि एफ ए माइनस एच में फंक्शन का वैल्यू यदि एच को छोटा किया जाए, एच छोटा है उसको और छोटा किया जाए, तो एच का वैल्यू हम लोग लिखते हैं, धीरे धीरे करते हैं तो एच टेंड्स टू जीरो करने से क्या हो जाएगा, ए बी पॉइंट धीरे धीरे इस जगह पर आते आते ए का करीब आ जाएगा। उस केस में फिगर आपको ऐसा हो जाएगा। उसका वैल्यू को हम लोग एल मान लेते हैं, वही लिमिट का वैल्यू। और राइट साइड से भी पॉइंट को लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच करते हैं। सी का वैल्यू को भी आप एच का वैल्यू धीरे धीरे कम करते हैं तो ये पॉइंट आपको इधर से आके यहाँ हो जाता है। हाइट दोनों ए एल का हाइट होने जा रहा है, इधर भी एल का हाइट होने जा रहा है, मतलब लिमिट का वैल्यू हो जाएगा। ए भी एक रियल नंबर है, ये दोनों वैल्यू यदि बराबर हो जाए, एल का बराबर हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स का लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए एग्जिस्ट करता है, उसका वैल्यू एल है। इस केस में देखते हैं कि एल का वैल्यू एफ ए का बराबर हो जाएगा, तो यह एल इक्वल टू एफ ए, मतलब लिमिट का वैल्यू एफ ए हो जाएगा। तो एल का वैल्यू कभी एफ ए हो सकता, कभी एफ ए नहीं हो सकता, लेकिन एफ ए का नहीं भी होगा, लेकिन दोनों का टेंडेंसी यदि एल का करीब रहे तो उसको हम लोग लिमिट कहते हैं। सेकेंड है कि एफ ए का वैल्यू डिफाइन नहीं है। एक ऐसा फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स माइनस ए, एक्स टेंस टू ए, एक्स का वैल्यू ए का करीब करना है, इसको एक्स अप्रोच ए या एक्स टेंस टू ए और एक्स गोज टू ए कह सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू ए का करीब करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ए माइनस एच होगा, राइट हैंड साइड में ए प्लस एच होगा, वेयर एच इज स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। एफ ए माइनस एच, जहाँ जहाँ एक्स है ए माइनस एच पुट किए हैं, इधर भी पुट किए हैं, कैलकुलेट किए हैं, ए माइनस एच स्क्वायर माइनस टू एच प्लस ए स्क्वायर, तो टू ए माइनस एच, अंतिम में एच का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं, कैंसिल किए हैं, उसके बाद एच का वैल्यू पुट किए हैं जीरो, तो आपको आ गया टू ए। तो इधर से आप करीब आते जाइएगा तो इसका वैल्यू आपको टू ए का करीब होगा, लेकिन टू ए आपको एफ ए का वैल्यू जैसे ही पुट करते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए माइनस ए, तो उस जगह पर आपको टू ए नहीं मिलेगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से आए हैं टू ए, और राइट हैंड साइड का भी करते हैं, उसमें भी आपको आएगा टू ए। अभी एफ राइट हैंड साइड में एफ ए प्लस एच पुट किए हैं, जहां जहां एक्स है पुट करके स्क्वायर किए हैं, एच स्क्वायर स्क्वायर कट गया, एच 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 का वैल्यू काट सकते हैं क्योंकि एच का वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो का करीब है, ठीक है, कर दिए। कैंसिल करने के बाद एच का वैल्यू जीरो का करीब नहीं पुट करके अंतिम में हम लोग जीरो पुट कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आप एच का वैल्यू यहाँ जीरो नहीं पुट कर सकते हैं। जीरो का वैल्यू करीब करके कैंसिल या फैक्टर लाइए, उसमें कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करने के बाद लास्ट में एच का वैल्यू जीरो पुट करते हैं, तो उसमें आया है टू ए।
अभी हम देखते हैं कि ए माइनस एच का लिमिट इधर से जाते हैं इस पॉइंट का करीब और इधर से आते हैं इस पॉइंट का करीब, दोनों का वैल्यू 2a है और एफ का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ देखते हैं गैप है, मतलब एफ डिफाइन नहीं होगा। एफ पुट किए हैं, जहां जहां एक्स है ए पुट किया है, स्क्वायर माइनस स्क्वायर जीरो, ए माइनस ए जीरो, जीरो और जीरो कट के हम लोग ये करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइन। जैसे एक्स वाई एक्स इक्वल टू 1, जब एक्स का वैल्यू जीरो नहीं है, दोनों काट के हम लोग 1 लिख सकते हैं, जीरो नहीं रहे। और जीरो बाई जीरो को हम लोग काट के जीरो इज जीरो आप लिखना पड़ेगा, नॉट डिफाइन। हाँ, यदि इसको डिफाइन करने की कोशिश करते भी हैं तो हम डिवाइड का प्रोसेस आपको लागू करना पड़ेगा। हाँ, अभी देखते हैं, जैसे कि हम किए कि दो नंबर को डिवाइड करते हैं 8/2, इसके बदले में 4, ये सही है कि नहीं गलत है, तो हम लोग प्रूव करते हैं 8 इक्वल टू 2 को हम उधर गुना किए, 4 इंटू 2 8 इक्वल टू 8 करेक्ट है, 8/2 इक्वल टू 4, जो रिजल्ट मिल रहा है वो करेक्ट है और एक ही होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। लेकिन 0/0 कोई नंबर दोनों बराबर रहे तो काट के हम लोग 1 लिखते हैं, करके देखते हैं 0 इक्वल टू 0 इंटू 1 0, 0/0 0 इक्वल टू 0, ये भी करेक्ट है। 0/0 के बदले में यदि हम 2 लिखते हैं तो 0 इक्वल टू 2 इंटू 0, वो भी 0 इक्वल टू 0 करेक्ट है। लेकिन 1 2 3 कुछ भी नंबर लिखे तो सबके लिए करेक्ट हो जाता है, तो यूनिक मतलब सिंगल रिजल्ट नहीं होता है। ये डिवाइड का प्रोसेस रियल नंबर में है कि सिंगल रिजल्ट होना चाहिए या यूनिक रिजल्ट नहीं होता है, तो उस नियम a बाई बी इक्वल टू सी करने से a इक्वल टू बी सी का रूल फॉलो होना चाहिए, लेकिन c को यूनिक होना चाहिए। तो 0/0 इसीलिए हम लोग नॉट डिफाइंड लिखते हैं। अभी देखते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू 2a एफ ए प्लस एच, बट एफ का वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाया, तो हम लोग लिखते हैं x टेंड्स टू a एफ एक्स इज डिफाइन, लिमिट का वैल्यू डिफाइन है एंड इज इक्वल टू 2a ऑल्दो एफ ए इज नॉट डिफाइन। फर्स्ट फॉर्म में लिंक मिला है कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज डिफाइन, तो एफ ए माइनस एच टेंड्स टू 0 इक्वल टू एल होगा, एफ ए प्लस एच टेंड्स टू 0 वो भी एल होगा। लेकिन एक साइड में एल हो रहा, दूसरे साइड में एल नहीं हो रहा, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तब क्या होता है कि हाइट में डिफरेंस हो जाता है। इस हाइट को डिफरेंस को हम लोग एप्सिलॉन से दिखाते हैं और बेस में एक्स में डिफरेंस को हम लोग डेल्टा में निकालते हैं। एक्स को ए का करीब करना है तो एक्स माइनस ए, दो साइड से है तो मॉड ले लिए हैं। यदि ए मिला सकते हैं तो इक्वल टू कर देने से मिल जाएगा, इक्वल टू नहीं किया तो एक्स ए का करीब होगा। मॉड एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 और डेल्टा का अंदर रखना चाहिए, डेल्टा एक स्मॉल क्वांटिटी है, उसका अंदर रहने से लेस देन डेल्टा कर सकते हैं। उस केस में हाइट में डिफरेंस एफ एक्स माइनस एल जो लिमिट वैल्यू मिला है वो एप्सिलॉन से कम होना चाहिए, तब हम लिमिट का वैल्यू डेल्टा एप्सिलॉन से भी, एप्सिलॉन दिया रहे तो डेल्टा निकाल सकते हैं, डेल्टा दिया रहे तो एप्सिलॉन निकाल सकते हैं। एक्चुअली एप्सिलॉन इज डिपेंड्स ऑन डेल्टा, डेल्टा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एप्सिलॉन पॉजिटिव क्वांटिटी है। यदि जंप हो जाए बेस में तो जंप हो नहीं सकता है, बेस में गैप हो जाए तो उसमें हम लोग का लिमिट नहीं मिलेगा, लेकिन फंक्शन में गैप हो सकता है, मतलब एफ एक्स और एल के बीच में गैप हो सकता है। उस गैपिंग का कितना गैप हो सकता है, एप्सिलॉन। बेस में कितना गैप का अंदर आना चाहिए, लेकिन गैप नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग एक पॉइंट पर गैप हो सकता है, एक नहीं हो सकता लेकिन एक का करीब हो सकता, 1 पॉइंट गैप हो सकता है। और फंक्शन में अभी गैप भी 1 पॉइंट होना चाहिए। यदि 1 पॉइंट नहीं होता है या टेंडेंसी यदि 1 पॉइंट का करीब नहीं होता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसमें भी हम कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे एप्सिलॉन डेल्टा में। अभी है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स को ए का करीब कर रहे हैं, एफ का वैल्यू एल हो रहा है, ए को फाइनाइट रखे थे, एल को भी फाइनाइट रखे थे। अभी ए को यदि इन्फिनिटी करते हैं लेकिन एल को फाइनाइट करते हैं, उस केस में भी हमको क्या मिल सकता है, उस केस में एक तो कैपिटल एम मिलेगा कि इतना दूर के एक ए नंबर मिलेगा, उसको हम लोग लिमिट में ऐसा डिफाइन करते हैं। उसी से देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन आपको फंक्शन में काम आता है और डेल्टा आपको एक्स में काम आ रहा है, यहाँ डेल्टा के जगह एम का काम आएगा। तो एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव क्वांटिटी लिए हैं तो एक एप्सिलॉन के थ्रू एक एम नंबर मिलेगा जो कि एम एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है, मतलब एप्सिलॉन के थ्रू मिलेगा। जैसे कि एस का वैल्यू यदि एम से बड़ा नंबर लिया जाए तो एफ एक्स और एल का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम होगा, तो इससे भी आप लिमिट को चेक कर सकते हैं। इसको हम लोग एप्सिलॉन एम डेफिनेशन कहते हैं। तो एप्सिलॉन एम डेफिनेशन में एक अब हम लोग इन्फिनिटी पॉइंट रखते हैं। इन्फिनिटी को पॉइंट में एक ही साइड में हम लोग चेक कर सकते हैं कि इन्फिनिटी का लेफ्ट में कोई वैल्यू या इन्फिनिटी का राइट में क्या वैल्यू आएगा, ये हम लोग कैच नहीं कर पाते हैं।
लेकिन फाइनाइट पॉइंट रहेगा तो उसका लेफ्ट में क्या वैल्यू होगा, उसका राइट में क्या वैल्यू होगा, वो दोनों वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इसीलिए हम लोग इन्फिनिटी का बात जब भी होता है तो उसमें एप्सिलॉन एम डेफिनेशन से हम लोग चेक करते हैं। फाइनाइट पॉइंट रहे तो एप्सिलॉन डेल्टा से हम लोग चेक करते हैं। और जनरल हम लोग एफ एक्स का लिमिट एक्स टेंस टू ए एल से एफ ए माइनस एच एफ ए प्लस एच दोनों का वैल्यू यदि एल हो जाए तो उसको लिमिट का वैल्यू करते हैं। दोनों वैल्यू बराबर नहीं रहे तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करते हैं। फिर कुछ अभी फार्मूला लिखते हैं, आप प्रॉब्लम देते हैं। अभी कुछ फार्मूला के बारे में बता रहे हैं। पहला फार्मूला है एक्स टेंस टू ए लिमिट एक्स टू द पावर एन ए टू द पावर एन एक्स माइनस एन माइनस 1। एक्स का जगह एन का जगह आप 10 लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, तो इसी फार्मूला से आपको डायरेक्ट हो जाएगा। दूसरा है कि दो फंक्शन का लिमिट आपको पता है एल और एम। क्या लिमिट का जो प्रोसेस है एफ एक्स और जी एक्स पर क्या डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन? यस, लिमिट एफ एक्स पर अप्लाई होगा, जी एक्स पर अलग से अप्लाई होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है तो एल प्लस माइनस एम। लिमिट का प्रोसेस मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन पर भी अप्लाई हो रहा है। फंक्शन पर पहला का लिमिट निकालें, दूसरे का लिमिट फंक्शन पर निकालें, एल इंटू एम आंसर होगा। अभी है कि एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स न्यूमरेटर में एफ एक्स है, डिनोमिनेटर में जी एक्स है, तो दोनों पर लिमिट अप्लाई किए हैं, एल बाई एम हुआ है। लेकिन जी एक्स का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि एल बाई 0 फिर नॉट डिफाइन में हो जाएगा, एम इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन क्या होता है कभी कभी एफ एक्स भी 0 हो गया, जी एक्स भी 0 हो गया, उस केस में हम लोग फैक्टराइज करते हैं और कैंसलेशन करते हैं, तब सॉल्व करते हैं। 0/0 एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है जिसका कि लिमिट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इस ढंग का मेरे पास 7 गो फॉर्म है जिसका कि हम लोग लिमिट से निकाल सकते हैं वैल्यू। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में 7 गो है। एक है कि ऊपर में 0 आ गया, नीचे में भी 0 आ गया, 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी घटाने से 0 नहीं होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 के साथ कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी गुना करे तो 0 होगा, इन्फिनिटी के साथ कोई फाइनाइट क्वांटिटी गुना करे तो इन्फिनिटी होगा। लेकिन 0 और इन्फिनिटी का गुना आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा कि आप लिमिट से ही निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं निकलता है। 1 का पावर इन्फिनिटी, इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं निकलता है, तो लॉग लेने से पावर आगे गुना होता है, उस ढंग से निकालते हैं। 0 टू द पावर 0 यदि आ जाए, ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इसमें भी लॉग लेके करते हैं। इन्फिनिटी का पावर 0, इसमें भी आप लॉग लेके हम लिमिट का सवाल सॉल्व करते हैं। 7 में फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। एक्स का वैल्यू 0 का करीब करते हैं, लिमिट एक्स टू 0, साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू 0/0 फॉर्म है, लेकिन इसका रिजल्ट आपको 0 का करीब करने से 1 होगा। एक्स का वैल्यू हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। कॉस एक्स का वैल्यू कॉस एक्स का वैल्यू 0 का करीब करने से 1 होगा। एक्चुअली कॉस 0 का वैल्यू 1 होता ही है। लिमिट एक्स टेंस टू 0, tan x बाई एक्स 1 होता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, एक्स टेंस टू 0। e टू द पावर x का फॉर्मूला लिखते हैं। e टू द पावर x में 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ये सब वैल्यू पुट कर सकते हैं। कभी कभी लॉग 1 प्लस एक्स का भी फॉर्मूला दिया रहे, उससे भी लॉग लिमिट का प्रॉब्लम दिया रहे तो उसमें x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कोई नंबर का पावर ए टू द पावर एक्स दिया रहे तो उसको e टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, फिर e टू द पावर एक्स का फॉर्मूला को हम रिपीट कर रहे हैं, उस ढंग से फॉर्मूला पुट करके भी आप लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम कुछ प्रॉब्लम आपको बनाने के लिए दे रहे हैं, आप बनाइए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सोल्यूशन भी बता देंगे। लिमिट का कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स का वैल्यू दिए हैं एक्स बाई एक्स माइनस 1। एफ एक्स का ग्राफ बनाइए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालिए एट एक्स इक्वल टू 1 पर एग्जिस्ट कर रहा कि नहीं, और एक्स टेंस टू इन्फिनिटी करने से एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, और एप्सिलॉन का वैल्यू 0.001 देने से एम का वैल्यू बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में एफ एक्स का वैल्यू 2x प्लस 3 दिए हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालिए। एफ 1 का वैल्यू आपको 1 पुट करने से 5 हो रहा है, ठीक है, लिमिट का वैल्यू 1 कर दिए। तो एप्सिलॉन का वैल्यू आप 0.001 किए हैं, तो एप्सिलॉन डेल्टा से डेल्टा का वैल्यू बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, तो लिमिट निकालिए और ग्राफ बनाइए। एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स मॉड एक्स, इसका लिमिट का वैल्यू निकालिए। एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई ट्रिपल ब्रैकेट एक्स, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसमें भी फिगर बनाइए और इसका सोल्यूशन निकालिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिमिट का एक प्रॉब्लम दिए थे, एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी करने से क्या होगा।
एक ही टाइप का कुछ सवाल है, किसी में फाइनाइट वैल्यू होगा, किसी में 0 होगा, किसी में इन्फिनिटी होगा। इसको आप बना के देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, 8h³ - 1 16h4 - 1। तो इस फॉर्मूला से बनाइए, आप फैक्टराइज फॉर्मूला से भी इसका लिमिट का वैल्यू बनाइए। एवोल्यूएट सम टू एन टर्म्स, एपीजीपी का फॉर्मूला से कुछ प्रॉब्लम दिए हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, उससे भी आप बना के देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में √x/√x का x टेंस टू इन्फिनिटी करने से क्या होगा, √x/√x प्लस √x इस टाइप का दिया गया है। इसका वैल्यू आप बनाइए, बना के देखिए क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ प्रॉब्लम दिए हैं, देख लीजिए। ये प्रॉब्लम को आप बनाइए। x टेंस टू 0 है, x टेंस टू π/2 है, इस टाइप का प्रॉब्लम दिया है। आपको 15 प्रॉब्लम्स दिया गया है, ट्राई कीजिए, बनेगा। x cos 1/x एक लास्ट में है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या लॉग का फॉर्म में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप बनाइए, बना के कोशिश कीजिए और चैनल में हमको कमेंट कीजिए। और जो नहीं बनेगा उसका आप बताइए, हम उसके बारे में आप बना के हम भेज देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like this video, please subscribe, like and share. Don't forget to turn on bell icon to get the latest videos. Thank you for watching Math Tutorials for All. For any suggestion, please do comment on the video.